Hello friends, a very good afternoon to all of you and welcome back to my channel Learn English with Sneh. My name is Sneh Dhanetia, your English educator, and today I'm here with the topic of vocabulary from the Hindu editorial. So today I'm going to explain some topmost vocabulary of the day, and this vocabulary is something very special which helps you in every examination where English section is given. Okay, and as you all know that yesterday CGL tier 2 result has been announced, and in CGL tier 2, sorry, CGL tier 1 result has been announced, and CGL tier 2, that means main examination vocabulary covers at least 30 to 35 marks. Okay, so it's not a simple, it's not a minor section, it's a major portion of English that will help you in qualifying your exam. Okay, so let's discuss today's vocabulary. Okay, these are mind map, and we start this vocabulary for the day. Start with a very important word, that is paramount, and that is very simple word that we usually know in our spoken. Okay, so the first word that we have is paramount. That means which is very supreme, which is समथिंग जो अव्वल दर्जे का हो, जो सबसे अच्छा हो. ओके, मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स. दैट मीन्स हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसको दी जाती है वो उसे हम पैरामाउंट कहेंगे. ओके, पैरामाउंट कुछ भी जो सुप्रीम होगा उसे हम पैरामाउंट कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, लाइक जैनिथ, लाइक अपैक्स. ओके, now highest point, topmost point, all those are paramount, synonyms of paramount. Now come to antonym. antonym का मतलब होता है उसका opposite. तो paramount अगर topmost है, supreme है, तो उसका opposite क्या हो जाएगा? नादिर हम बोल सकते हैं. Okay, secondary हम बोल सकते हैं. Okay, which is not at the primary level. Okay, now come to the example. Good education is a paramount issue in India. Correct students, I think you all are agree with me. कहीं ना कहीं ये इशू है. सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर की जाती, और एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे एक मैनेज्ड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है अगर बोला जाए तो. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज इम्पैकेबल. स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स रियली वेरी highly important for exam point of view, basically for banking exams, okay, as well as SSC. इम्पैकेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें कोई गलती ना हो. दैट मीन्स जो त्रुटि रहित हो, एज आई हैव मैंशनड. ओके, इन अकॉर्डेंस विद हाई स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड वर्ड्स. दैट मीन्स जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर लेवल, जो परफेक्ट हो, आई कैन से विच इज़ परफेक्ट, विच इज़ फ्लॉलेस, विच इज़ फॉल्टलेस. ओके, जिसमें गलती ना हो, दैट इज़ इम्पैकेबल. अपोजिट की अगर बात की जाए तो पैकेबल हो सकता है. अपोजिट जो है वो हमारा having flaws हो सकता है, जिसमें गलती हो, having some errors, having some faults. Okay, and the example for this word is your blog was impeccably brilliant. तुम्हारा जो ब्लॉग था, तुम्हारा जो ऐसे था, that was impeccably brilliant. वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही शानदार था, जिसमें कोई कमी नहीं लगी हमें. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल को. बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे पुट के प्लेस किए हैं आपके लिए. नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस. मेटिकुलस act as an adjective in a sentence, and this word is very simple. Okay, मिट्टी का कलश बहुत ही फ्रेजाइल होता है. Okay, so you should take it attentively. Okay, that means मेटिकुलस का मतलब हो जाएगा बहुत ही सावधान. ओके, जो सावधान होता है, जो केयरफुल होता है, अटेंटिव होता है, उसे हम मेटिकुलस कहेंगे. ओके, दैट मीन्स अटेंटिव, टू बी अटेंटिव टू डू समथिंग. ओके, चीज़ों को, काम को करने के लिए बहुत अटेंटिव होना ही मेटिकुलस है. अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर आप केयरफुल की बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस. ओके, दैट मीन्स नॉट एनफ अटेंशन. ओके, एग्जाम्पल देखिएगा. ही इज़ मेटिकुलस अबाउट कीपिंग रिकॉर्ड्स. मतलब वो बहुत ही सावधान है अपनी चीज़ों, बहुत ही अटेंटिव है अपने रिकॉर्ड्स को रखने में. ओके, बहुत सावधानी से अपनी चीज़ें रखता है वो, बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज beset. ओके, beset act as a verb in the sentence, and that means to harm someone again and again. Okay, that means to harm someone continuously. लगातार किसी को नुकसान पहुंचाना, लगातार किसी को परेशान करना. ओके,
राइट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम से घिरा होना। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं कंटिन्यूसली सफ़र करते रहते हैं प्रॉब्लम से, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ बिसेट, फाइन, ओके, दैट मीन्स अटैक करना, और यू कैन से टू मेक समवन इन ट्रबल और टू हार्म समवन परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो तो एंटेनिम क्या हो जाएगा, किसी को असिस्ट करना, उसको हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, क्लैरिफाई करना, राइट, ऑल दिस आर एंटेनिम्स ऑफ beset, okay, example is several problems have beset। beset का थर्ड फॉर्म भी beset ही होता है स्टूडेंट्स, दैट्स द रीजन आई हैव यूज have beset द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रिसेंट मंथ। दैट मीन्स रिसेंट मंथ्स में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको वो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। दैट मीन्स वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। कौन सी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके, रिसेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सप्लिकेबल। ये वर्ड बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, इस वर्ड को पढ़ने से ही हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। एक्सप्लिकेबल दैट मीन्स टू एक्सप्लेन, इनएक्सप्लिकेबल विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, ओके, दैट मीन्स जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसे समझाया ना जा सके, ओके, जो अकथनीय हो, ओके, विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल, विच इज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबल, दैट इज़ इनएक्सप्लिकेबल, ओके, उसे हम इनएक्सप्लिकेबल कहेंगे, जिसको समझाया ना जा सके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंटेनिम इसका उल्टा हो जाएगा, अंडरस्टूड है, इनएक्सप्लिकेबल था तो इन रिमूव कर दीजिएगा, एक्सप्लिकेबल बन जाएगा, जिसको समझाया जा सके, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू कैंसिल माई क्लास। लाइक आज मुझे कोई लेक्चर लेना था, मैंने अपना लेक्चर को कैंसिल करने का डिसाइड किया। क्यों? माइट भी मेरा कुछ पर्सनल रीज़न हो, माइट भी मेरी फैमिली में मुझे कुछ अर्जेंट टास्क हो, अर्जेंट वर्क हो, तो मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा कि चलो आज की क्लास कैंसिल कर देते हैं। तो हियर इट्स एन इनएक्सप्लिकेबल रीज़न। मैं आपको तो नहीं बताऊंगी ना कि फैमिली में क्या हुआ, मैंने क्यों क्लास कैंसिल की, ओके, दैट्स द रीज़न आई हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द क्लास फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीज़न, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड इज लैक्स। I'm so sorry, next word is lax. We have 4 or 5 words more. Lax means ढीला ढाला. It acts as an adjective in the sentence. That means which is not careful. Okay, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वर्ड. Okay, which is not careful, which is ignorant. Okay, जो लोग लापरवाह होते हैं उनके लिए हम लैक्स यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ओके, जो नेग्लिजेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ओके। हीडलेस भी वही है जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ओके। जस्ट लाइक आज एग्जांपल आया है सिक्योरिटीज़ के लिए, लैक सिक्योरिटीज़, ओके, तो वो भी इसी से रिलेटेड था स्टूडेंट्स, वहीं से ये वर्ड मैंने पिक किया है। एंटेनिम क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ सख्त नहीं है, अगर कोई चीज़ अटेंटिव नहीं है, केयरफुल नहीं है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विच इज़ केयरफुल। स्टर्न, स्टर्न मीन्स भी सख्त होता है, हार्ड होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सिक्योरिटी एट रेलवे स्टेशन सीम्ड लैक्स। दैट मीन्स कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं। जब हमने देखा, जब रेल्स ओपन हुई, ओके, तो पता था कि अंडरस्टूड है कि कोरोना और बढ़ने के चांसेस हैं, ओके, बट फिर भी आपने देखा कि स्टेशन पे उतनी सिक्योरिटी है ही नहीं, आपको लगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एट दैट टाइम वी यूज़ सिक्योरिटी एट रेलवे स्टेशन सेम लैक्स। मुझे लगा कि मुझे जो सिक्योरिटी से वो बहुत ही लैक्स लगी, बहुत ढीली ढाली लगी, ओके। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज लीदल, okay. Lethal word means deadly, which is fatal, which is pernicious, which is dangerous, जो बहुत ही घातक हो, ओके, जो जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही डेडली हो, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, डेंजरस रिजल्ट जिसके होंगे, दैट्स कॉल्ड लीदल, ओके। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि हार्मलेस हो, ओके, जिसमें कोई डर ना हो, जो बहुत ही बेनाइन हो, जो लाइवली हो, ऑल दीज आर एंटीनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, देखिएगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ अ लीगल कॉम्बिनेशन। मतलब समझ में आया, अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो अंडरस्टूड है एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस हैं, ओके। तो ये जो चांसेस एक्सीडेंट होगा तो वो कैसा कॉम्बिनेशन, वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके लिए, घातक हो जाएगी, दैट मीन्स वो आपके लिए लीगल हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अपेरेंटली। अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, ओके। अपेरेंटली आप क्या बोल सकते हो, विच इज़ क्लियर, ओके, आपने क्लियरली बोल दिया, ओके। विच इज़ सपोजली, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत दिया, अच्छा सा दिया है, बादल हो रखे हैं, ओके, बादल को देख के आपने कहा कि यार मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, राइट। तो एट दैट टाइम वी कैन से अपेरेंटली इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, ओके।
लगता है कि आज बारिश होगी। क्यों बोला आपने? क्योंकि बादल लगे तभी बोला ना। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं 100% नहीं, कहीं ना कहीं आप इसको, जब श्योरिटी होती है तब आप इस वर्ड का यूज़ करते हो, एंड इट एक्ट एज एन एडवर्ब। ओके, सो स्टूडेंट्स, सपोजली, सीमली, ऑसेंटिवली, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी से एग्जाम्पल्स मैंने प्लेस किए हैं यहाँ पे। अपोजिट भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो अनसर्टेन है, जो वेग है, वेग मीन्स जो क्लियर नहीं है, दैट इज एंटोनिम ऑफ apparently. Next one is efficacy. Efficacy means to do something with effectiveness, ability to do, ability to produce desired result, an effective result. Okay, with efficiency. And this word efficacy act as a noun. That means बहुत ही प्रभावशाली रूप से, प्रभावशाली तरीके से किसी काम को करना इज एफिकेसी। ओके, तो प्रभावशाली जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स अफेक्टिवनेस, अल्टीमेटली अफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ओके, दैट्स कॉल्ड एफिकेसी। एंटोनिम की बात करते तो अगर कोई चीज़ आप बहुत ही अफेक्टिवली कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनअफेक्टिवली, इनअफेक्टिवनेस। ओके, और क्या हो जाएगा? इनएफिकेसी। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। दैट मीन्स ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस के बारे में हमारे पास ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स हमारे पास लिटिल इन्फॉर्मेशन है। ओके, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बोल सकते हो। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इंडिजिनस। इंडिजिनस इज वेरी common word. It is most used word in spoken as well as in newspapers. That means which is local, which is native, जो हमारा खुद का है, जो हमारे देश का है, जो स्वदेशी है, that's called indigenous. Okay, और the meaning of indigenous in Hindi is स्वदेशी, जो अपना है भाई. Okay, and aboriginal is a important word for SSC students. Okay, and what would be the antonym? अगर कोई अपना नहीं है तो बाहर का है. That would be alien, that would be foreigner, that would be expatriate. Okay, all these are antonyms of this word. Now come to example. We should use indigenous products of our country. That means हमें हमारी कंट्री के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो स्वदेशी हमारी कंट्री के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए. That would be indigenous. Okay, so this all it's all about these 10 synonyms or antonyms of the words. So students, if you like this video and if you think that this video is somewhere helpful for your examination, so please don't forget to like, subscribe and share this video. Okay, and as CGL Tier 1 result has been announced yesterday, lots of you have got qualified in CGL 1, CGL Tier 1. So I'm going to take sessions for CGL Tier 2, how to prepare for CGL Tier 2 for English section, because it covers almost 300 marks of English is there. 100 marks is for descriptive exam and 200 marks is for आपका जो miscellaneous questions है, that means for multiple choice questions. Okay, so we will discuss about this in my latest in my next session. Might be my next session I'll upload about how to prepare for CGL Tier 2 and schedule of classes. I'll explain, I'll announce all these things in my next session, might be today. Okay, thank you very much guys, and please don't forget to subscribe this.